क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिर्फ 6 महीनों में ट्रेडिंग से करीब करीब 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना ले? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही ट्रेडर की कहानी को समझने वाले हैं और उन दो खास रणनीतियों को जानेंगे जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया। जी हाँ, 6 महीने और लगभग 1 करोड़ रुपए का रियलाइज्ड प्रॉफिट। ये कोई तुक्का नहीं था, कोई लॉटरी नहीं थी। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा था, जिसे आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक रिटेल ट्रेडर के लिए कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई ऐसा तरीका है जिसे सीखा जा सकता है? चलिए सीधे उन रणनीतियों पर चलते हैं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस 1 करोड़ रुपए के सफर को समझेंगे। फिर हम दो बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज में जाएंगे। पहली है आईपीओ ब्रेकआउट्स और दूसरी है सेक्टर लीडर्स को पहचानना। और आखिर में हम उस एक सुनहरे नियम की बात करेंगे जो इन सबको आपस में जोड़ता है। देखिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है, और ये सफलता भी रातों रात नहीं मिली। इसकी नींव तो शुरुआती गलतियों और उनसे मिले सबक पर रखी गई थी। तो ये सफर शुरू हुआ था कॉलेज में मिली सिर्फ 10,000 की पॉकेट मनी से। और जानते हैं क्या हुआ? फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सिर्फ 1 महीने में आधा पैसा यानी 5,000 रुपए डूब गया। यहीं से एक बहुत कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सबक मिला कि 52 हफ्ते के लो पर गिरे हुए स्टॉक्स को खरीदना एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा है। और यही एक सीख आगे चलकर 1 करोड़ के प्रॉफिट की बुनियाद बनी। तो चलिए पहली रणनीति पर आते हैं। ये रणनीति फोकस करती है उन नई कंपनियों पर जो अभी अभी बाजार में लिस्ट हुई हैं, क्योंकि उनमें अक्सर बड़े और तेज रिटर्न की गुंजाइश होती है। इसे कहते हैं आईपीओ ब्रेकआउट रणनीति। इस रणनीति के सेंटर में है एक चार्ट पैटर्न जिसे कहते हैं वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न या वीसीपी। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्प्रिंग है जिसे धीरे धीरे दबाया जा रहा है। वो कसता जा रहा है और किसी भी पल ऊपर की तरफ उछलने को तैयार है। चार्ट पर यह कसाव दिखाता है कि अब बेचने वाले थक चुके हैं और बड़े खिलाड़ी चुपचाप माल उठा रहे हैं, एक बड़े मूव की तैयारी में। और इस पैटर्न का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? ये ब्रेकआउट से पहले टाइटनेस होना चाहिए। मतलब जब स्टॉक ऊपर की तरफ भागने वाला हो, उससे ठीक पहले उसकी कीमत एक बहुत ही छोटे से दायरे में घूमनी चाहिए। यही टाइटनेस सबसे पक्का सिग्नल होता है कि एक जोरदार मूव आने वाला है। तो इसका प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हाल में आए सारे आईपीओज की एक लिस्ट बनाइए। फिर उनमें से उन कंपनियों को चुनिए जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों। इसके बाद बस इंतजार करिए कि उनके चार्ट पर वीसीपी पैटर्न बने, और जैसे ही कीमत उस छोटे दायरे से बाहर निकले, वहां एंट्री लीजिए और अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए 21 EMA जैसे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करिए। ये एक तरह से आपका ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी रणनीति पर। और ये रणनीति ज्यादातर नए ट्रेडर्स जो सीखते हैं उसके बिल्कुल उल्टी है। ये रणनीति सस्ते स्टॉक्स ढूंढने की नहीं, बल्कि सबसे मजबूत स्टॉक्स को खोजने की है। ये स्लाइड दो अलग अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है आम सोच, जहां लोग 52 हफ्ते के लो पर गिरे हुए सस्ते स्टॉक ढूंढते हैं। दूसरी तरफ है प्रो ट्रेडर्स की दुनिया, जो ऑल टाइम हाई पर चल रहे स्टॉक्स में ताकत ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक पहले से ही मजबूत है, उसके और ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है। याद रखिए, हर तेजी के बाजार के अपने नए हीरो होते हैं, और ये रणनीति उन्हीं को पहचानने का एक तरीका है। और इन लीडर्स को पहचानने का सबसे सही समय कौन सा होता है? वो तब होता है जब पूरा बाजार सुस्त पड़ा हो, कहीं नहीं जा रहा हो। ऐसे में जो स्टॉक फिर भी नए हाई बना रहे हैं, समझ लीजिए कि वही अगले बड़े विजेता हो सकते हैं। वो साफ साफ दिखा रहे होते हैं कि वो बाजार से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब बात करते हैं उस एक नियम की जो इन दोनों रणनीतियों की जान है। इसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती, और वो नियम है अपने नुकसान को हमेशा छोटा रखना, अपने लॉसेस को सख्ती से काटना। ये गणित थोड़ा डरावना है पर बिल्कुल सच है। सोचिए, अगर आपका 100 रुपए का अकाउंट गिरकर 50 रुपए का रह जाता है, तो उस 50 रुपए को वापस 100 रुपए बनाने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होगा। इसीलिए बड़े प्रॉफिट कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है बड़े नुकसान से बचना। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ दो अकाउंट हैं, दोनों ने 100 रुपए से शुरू किया और दोनों के प्रॉफिट वाले ट्रेड बिल्कुल एक जैसे थे। फर्क सिर्फ एक चीज का है,
अकाउंट ए में कोई स्टॉप लॉस नहीं था, जबकि अकाउंट बी ने अपने हर नुकसान को 10% पर काट दिया। और नतीजा आपके सामने है। बिना स्टॉप लॉस वाला अकाउंट नुकसान में है, जबकि जिसने अपने नुकसान को लिमिट में रखा उस अकाउंट ने करीब 80% का मुनाफा कमाया। यही सबसे बड़ा सबक है। एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट एक हारती हुई बाजी को भी जीत में बदल सकता है। और अब आखिरी कॉन्सेप्ट, ये इस बारे में है कि बाजार के बड़े चक्र को कैसे समझा जाए। मतलब ये कैसे पता चले कि कब हमें तेजी से ट्रेड करना है और कब हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। इसे बाजार का मौसम पता करना भी कह सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही काम का टूल है जिसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज या ROC इंडिकेटर। आप इसे बाजार का थर्मोमीटर समझ सकते हैं। ये बस ये बताता है कि पिछले 18 से 20 महीनों में बाजार कितना चढ़ा है, जिससे हमें ये अंदाजा लगता है कि बाजार बहुत ज्यादा गर्म यानी महंगा हो गया है या अभी भी ठंडा यानी सस्ता है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? यहाँ कुछ सीधी सादी सेटिंग्स हैं। निफ्टी 50 के लिए जब 18 महीने का रिटर्न 0% के आसपास हो तो समझ लीजिए बाजार ठंडा है और खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन जब यही रिटर्न 45% के पास पहुंच जाए तो बाजार बहुत गर्म हो चुका है और अब सावधान होने का वक्त है। स्मॉल कैप्स के लिए ये रेंज और भी बड़ी होती है, करीब 0% से 100% तक। ये बाजार के साइकिल को समझने का एक तरीका है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपने ट्रेडिंग या निवेश करने के तरीके के बारे में सोचिए। क्या आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो सस्ती और कमजोर दिखती हैं, या आप उन चीजों का शिकार कर रहे हैं जो पहले से ही अपनी ताकत साबित कर चुकी हैं? आपका जवाब ही आपकी सफलता की दिशा तय कर सकता है।